ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास में दिल से स्वागत है। आधुनिक भारत का एक टेस्ट पेपर होगा आज आपका, जिसमें सभी महत्वपूर्ण आधुनिक भारत से हम बात करेंगे। जितने भी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं सभी की चर्चा हम करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदारवादी प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन से उदारवादी प्रमुख नेता की बात करी भाई? उग्रवादी की नहीं बात करी, उदारवादी अर्थात नरम दल की बात करता है, जो विश्वास रखता है किसमें? सत्याग्रहता में, कि सत्याग्रही तरीके से हम चीजों को अपनाएं, अंग्रेजों के सामने हम अपनी बात रखें तो लड़ाई झगड़ा ना करें, उन्हें कहते हैं उदारवादी। तो कौन आता है भाई आपका इनमें से? सभी, है ना, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और महागोविंद रानडे, ये सभी के सभी क्या थे भाई? एक उदारवादी दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न नंबर 2, समूचे बंगाल में किस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये जो आपका रक्षाबंधन वाला दिन जो मनाया जाता है, आपको याद हो तो, रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर, कब भाई? 16 अक्टूबर को भारत में रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया। उसी को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन या विभाजन कब होता है? अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता होगा, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन अर्थात कांग्रेस की बैठक होती है सूरत अधिवेशन में, सूरत में, गुजरात में। देखिए, जब 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, तब सब चीजें अलग होने लगी। तो कांग्रेस क्यों ना अलग हो, ये वो जो वर्ड लिखा हुआ ये क्यों ना अलग हो? तो इसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन के। कब होते हैं? 1907 में। कांग्रेस अधिवेशन के 1907 में दो टुकड़े बन जाते हैं, जो कांग्रेस आंतरिक रूप से टूट जाती है, उग्रवादी दल और उदारवादी दल 2 भागों में टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? कि किस आंदोलन द्वारा सेवर्स की संधि की गई? तो बच्चों बताना भाई कि किस आंदोलन द्वारा, किस आंदोलन द्वारा सेवर्स की संधि की गई? तो आपका एक मूवमेंट चलता है खिलाफत आंदोलन, जो गांधी द्वारा चलाया गया मूवमेंट था। खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या होता है जी? सेवर्स की संधि होती है। वास्तव में तो खिलाफत आंदोलन भारत का था ही नहीं, वास्तव में तो खिलाफत आंदोलन भारत का नहीं था, पूरे वैश्विक रूप से यह आंदोलन चल रहा है। और वैश्विक रूप की बात करें तो आपका तुर्की के खलीफा जो होता है उसके खिलाफ ये मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन होते हैं जी? स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछे आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज पार्टी के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू? बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी? बिल्कुल भी नहीं, पार्टी कोई बनाई नहीं। सप्रू जो जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख आदमी थे, दोस्त थे बढ़िया, सप्रू भाई साहब भी नहीं है। तो कौन होंगे जी? बी ऑप्शन सही जाता है, चित्तरंजन दास जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंतिम गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब जी। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए, जब गवर्नर जनरल अंतिम हो रहा है तो वायसराय कौन सा होगा? पहला होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत में क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और वही वायसराय और वही गवर्नर दोनों बराबर होते हैं, गवर्नर भी उसे ही कहते हैं, वायसराय भी उसे ही कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंतिम गवर्नर जनरल कहो या फिर भारत का प्रथम वायसराय कहो, तो कौन आएगा भाई? लॉर्ड कैनिंग भाई साहब जी। जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल या फिर भारत के प्रथम वायसराय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त किसके काल में लागू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके काल में लागू किया गया? जो स्थायी रूप से बंदोबस्त करने का जो पूरा सिस्टम लेकर के आए, वो कौन लेकर के आए? कॉर्नवालिस। कौन लेकर के आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये आदमी वही आदमी है जो अभी अभी क्रांति आपकी करवाता है और प्रमुख सेनापति बन जाता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख। और एक बात और कहता है ये भारत में आने से पहले कि 1786 के अधिनियम में आता है ये आदमी, 1786 के एक्ट के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। दूसरी बात क्या कहता है? कि मुझको सेनापति बनाया जाए। दूसरी बात क्या कहता है? कि आपका मैं किसी भी कंडीशन में अपना निर्णय रद्द कर सकूं। तो ये सारी चीजें कहने का ये काम करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी?
किस गवर्नर जनरल की भारत में मृत्यु हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से, किस गवर्नर जनरल की भारत में मृत्यु हुई? अब थोड़े से भी गवर्नर जनरल बीमार हुए तो भारत से बाहर भेज दिए जाते थे तुरंत। कहां पर? इंग्लैंड में भेज दिए जाते थे। तो किस गवर्नर जनरल की भारत में मृत्यु होती है? एल्गिन प्रथम की मृत्यु। किसकी जी? एल्गिन प्रथम की मृत्यु भारत में आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। रेलवे बोर्ड का गठन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया जाता है? रेलवे बोर्ड का गठन जब आपका बंगाल विभाजन होता है तो उसी दौरान रेलवे बोर्ड का गठन भी किया जाता है, 1905 में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है जी? पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक का क्या मतलब होता है जी? कि पृथक निर्वाचन होगा, किस किस के मध्य होगा? मुस्लिम समुदाय मुस्लिम को वोट करे, हिंदू समुदाय हिंदू को वोट करे। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसने की? लॉर्ड मिंटो ने की। किसने की जी? मिंटो ने की। जो आपका मार्ले मिंटो एक्ट आता है, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसे 1909 में आता है, जो 1909 में, तो उसका जो वायसराय होता है मिंटो, वो आदमी क्या होता है कि पृथक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यही आदमी भारत में सबसे पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली लेकर के आता है, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन कर देते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। तो इस चीज का ये फायदा उठा लेते हैं अंग्रेज लोग, और इसी चीज का फायदा उठा करके भारत में पृथक निर्वाचन मंडल लेकर के आते हैं। और यही गलती इनको आगे जाकर के दुख दे जाती है। ठीक, तो आपका मिंटो पृथक निर्वाचन प्रणाली के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब जी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, अर्थात कांग्रेस के समर्थन कौन कौन थे? उदारवादी और उग्रवादी। जो उदारवादी दल था और उग्रवादी दल था, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कांग्रेस बन जाती है। वही वाली बात है, कांग्रेस का विभाजन आपने पढ़ा होगा भी अभी, है ना। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन जो होता है वो कब होता है जी? 1916 आपको याद होगा, लखनऊ समझौता होता है, और लखनऊ समझौते के दौरान 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस बैठ करके बात करती है, क्योंकि आपको पता होगा यहां पर गांधी जी की एंट्री भी हो जाती है। गांधी जी भी 1915 में भारत में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विभाजन करो और जाओ यहां से, नारा किसने दिया? अब देखिए, विभाजन वास्तव में तो जो विभाजन की प्रक्रिया थी, पूरा का पूरा विभाजन इन लोगों ने किस पे थोप के रखा? एक मुस्लिम समुदाय को लेकर के। तो जैसे ही 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग पृथक की, तो इन्होंने तुरंत नारा दे दिया, मुस्लिम लीग ने तुरंत नारा दिया कि विभाजन करिए और यहां से चले जाइए। लेकिन इनका सिक्का भी उल्टा पड़ जाता है, ये लोग फिर भी नहीं जाते, है ना। तो मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया था। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्या होता है जी? कि भारतीय पुनर्जागरण का राजदूत किसे कहा जाता है? वास्तव में तो भारतीय नहीं, आप ऐसे लिखो कि पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का राजदूत किसे कहा जाता है? संस्कृति पुनर्जागरण का राजदूत हरि देशमुख रनाडे, है ना। इसका रनाडे का पूरा नाम क्या है जी? इसका महादेव गोविंद रनाडे इनका पूरा नाम है। ठीक, इसे महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा जी? रनाडे जी। कौन सा आंसर होगा इसका? रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई जी, कि गुरुदेव गोविंद रनाडे को उनकी किस रचना के लिए आपका क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो गीतांजलि रचना के लिए। किस रचना के लिए? गीतांजलि रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेल्लूर में रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? देखिए, रामकिशन मिशन की स्थापना की बात कर रहा है। रामकिशन मिशन, तो रामकिशन मिशन किसने चलाया भारत में? स्वामी विवेकानंद ने। किसने चलाया जी? स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 16, भूदान आंदोलन के जनक तथा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसने मूवमेंट चलाया? जब गांधी जी
जी ये बोल देते हैं 1940 के दौरान कि भाई साहब जी भारत में सत्याग्रह चला दो। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब होता है पर्सनल तरीके से, कि आप अपने तरीके से अब सत्याग्रही रूप से काम करिए लेकिन सत्याग्रही रूप से। ऐसा नहीं कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करने लगो, मार पीटने लगो। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही चलाने वाले प्रथम आदमी मोस्ट इंपोर्टेंट है विनोबा भावे। ठीक भाई, तो विनोबा भावे व्यक्ति वह है जो गांधी के कहने पर सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन का शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के बेताज बादशाह, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के बेताज बादशाह तथा हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के बेताज बादशाह किसे? आपका तिलक को। किसे जाना जाता है जी? तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत में बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना अच्छा कब होती है ये पूछा है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। कब होती है? 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना आपने 1916 में कर दी। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक आपसे पूछा है। प्रथम विदेशी नागरिक का मतलब होता है कि देखो जो विदेश में रहता है लेकिन उसने भारतीय शिक्षा या भारतीय लोगों के लिए कोई ना कोई कार्य किया है, उसको कहते हैं विदेशी नागरिक, है ना। तो इसमें आप क्या लगाओगे? गफ्फार खान। क्या जी? गफ्फार खान। तो जो गफ्फार खान होते हैं आपके, ये गफ्फार खान है ना, ये आदमी विदेशी ऐसा नागरिक था जो भारत में सबसे पहले क्या करता है जी? जो भारत में सबसे पहले आपका विदेशी नागरिक जो भारत में भारत रत्न प्राप्त करता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक का नाम बताइए। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन हो गए जी? गफ्फार खान। ये दरअसल वर्तमान पाकिस्तान में चले जाते हैं, कराची, है ना। तो जो कराची वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ के ये निवासी व्यक्ति थे और ये भारत में आने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार भारतीय रत्न प्राप्त किया। 20वां क्वेश्चन देखे भाई, 20 क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, बढ़िया क्वेश्चन है जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। अगला पॉइंट, स्वतंत्र अर्थात 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम गजब का। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट बाबूजी को। चार्ल्स ग्रांट को भारत में क्या कहा जाता है जी? आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन होंगे? चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में जो कोकिला है ना, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। बीना दास, मीराबेन, रामाबाई रनाडे, ना, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। याद रखना, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि एनी बेसेंट भारतीय महिला अध्यक्ष की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कब बनी? बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, कि एनी बेसेंट भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनती है? 1918, 1917, 1916, 1915। तो ये बनती है जी 1917 में, क्योंकि आपको पता होगा 1916 में लखनऊ समझौता होता है जिसमें कांग्रेस मिल जाती है। तो पहली जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है वो 1917 में, जस्ट अगले ही साल कौन बनती है जी? एनी बेसेंट बनती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि चार्टर अधिनियम 1833 के गवर्नर जनरल पूछे सीधे सीधे। कौन है जी? आपके 1833 के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो सीधा सा क्वेश्चन था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होंगे, भारत के चार्टर अधिनियम 1833 जो आता है उसको लेकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत में प्रवेश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? अधिनियम पूछा है भाई आपसे, ये नहीं पूछा कि कब कलकत्ता में स्थापना की गई है। तो अधिनियम आपका कहां पर आएगा? अधिनियम आएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 है क्या कहीं? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ना। 1784 में बिल्कुल भी नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं, 1713 में अधिनियम में भी नहीं, और 1786 में भी नहीं। तो पिट्स इंडिया आपका रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में। 73 में एक्ट आता है, 74 में स्थापना करी जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, जहाज निर्माण किसकी देन है? देखो भाई, जहाज के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 26 समझ लेना, जहाज के साथ साथ ही हमको तंबाकू भी दे गए, है ना, और आपका प्रिंटिंग प्रेस भी दे के गए, और जहाज भी बनाना सिखा के गए। तो कौन लोग सबसे पहले जो भारत में आते हैं? पुर्तगाली वासी। तो जो पुर्तगाल के वासी थे वो हमको जहाज निर्माण और आपका क्या तंबाकू वगैरह और प्रिंटिंग प्रेस यही आदमी दे करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध फोर्थ जो होता है वो किसके समय में भारत में होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध फोर्थ जो है भाई वो किसके समय भारत में, जो गवर्नर जनरल था उस टाइम कौन था? तो बी आपका कौन? वेलेजली। तो वेलेजली आंग्ल मैसूर युद्ध फोर के समय के क्या थे जी? ये आपके गवर्नर जनरल हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए क्या है? बंगाल विभाजन, सीधी सच्ची पूछिए कि बंगाल विभाजन आपका कब होता है? तो बंगाल विभाजन 1906, कतई भी नहीं। 1906 में तो क्या होता है जी? सूरत आपका वो 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1947 में भारत आजाद होता है, स्वतंत्रता। 1945 में भारत शासन अधिनियम आता है, मिनी संविधान। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही बात, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का विभाजन होता है जी आपका 1905 में जाकर के, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। तो आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए गए हैं। तो एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास को पढ़ने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। हम आपके साथ इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे और आपके सामने टेस्ट की आपकी एक सीरीज चलाते रहेंगे। ठीक भाई, धन्यवाद।